हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ रोटर इनपुट और रोटर कॉपर लॉसेस के बीच में रिलेशन। पर लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं, और ये जो डेवलप होने वाला जो टॉर्क है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये डेवलप होता है। साथ में मैंने आपको पावर फ्लो कैसा होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में और डिफरेंट टाइप्स के लॉसेस कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको रिलेशन बताने जा रही हूँ रोटर इनपुट और रोटर कॉपर लॉसेस के बीच में। लास्ट वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा। स्टेटर से रोटर में जाने वाली जो पावर होती है उसे हम पीजी बोलते हैं, एयर गैप पावर बोलते हैं, ये होती है। तो इसे मैं कह सकती हूँ पावर ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटर टू रोटर। स्टेटर से रोटर पर जाने वाली पावर जो कि एयर गैप क्रॉस करते हुए जाती है, इसलिए इसे हम एयर गैप पावर कहते हैं, या फिर हम उसे रोटर इनपुट पावर भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिक था। पर इससे पहले मैंने आपको टॉर्क, जो डेवलप टॉर्क होता है जो कि रोटेटिंग फ्लक्स मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एग्जर्ट होता है रोटर के ऊपर, तो वो टॉर्क का एक्सप्रेशन मैंने इस एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, क्योंकि ये जो टॉर्क होता है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को ओमेगा एस स्पीड देता है। पर जिस पावर की वजह से टॉर्क डेवलप होता है वो पावर पीजी होती है, जो स्टेटर से आ रही होती है। स्टेटर की इनपुट पावर में से जब हम स्टेटर में एग्जिस्ट होने वाले स्टेटर कॉपर लॉसेस या फिर स्टेटर के कोर लॉसेस को सबट्रैक्ट कर देते तो बाकी की पावर कहाँ ट्रांसमिट होती है? रोटर में। और यही वो पावर होती है जो ये टॉर्क डेवलप करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसी के थ्रू होता है। मतलब ये वो है जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है कि यस इट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। तो वो टाउ डी के एग्जिस्टेंस से हम समझ पाते हैं। पर टाउ डी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? एयर गैप पावर की वजह से। और ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को कितनी स्पीड दे रहा है? ये ओमेगा एस स्पीड दे रहा है, मतलब एन एस दे रहा है। एक्चुअली ओमेगा एस मतलब जो होता है वो 2π ns होता है, और एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस। और अगर सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम की बात करें तो कैपिटल एन एस से हम शो करेंगे। सिमिलरली यही वो टॉर्क है जो रोटर को भी घुमाने के, रोटर को भी एनआर स्पीड देता है। पर रोटर में कितनी पावर पहुंची है जो कि इस टॉर्क को प्रोड्यूस करेगी या इस टॉर्क को वहां पे अकरेंस में लाएगी? तो वो पावर होती है रोटर की मैकेनिकल पावर जो रोटर पर पहुंच रही है। कैसे? एयर गैप पावर में से जब रोटर के कॉपर लॉसेस सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें मैकेनिकल पावर मिलती है जो रोटर पर डेवलप हो रही है। और यही मैकेनिकल पावर है जो टाउ डी टॉर्क डेवलप करती है रोटर के लिए, टर्निंग इफेक्ट। और फिर रोटर में जो स्पीड डेवलप होती है वो एन आर स्पीड होती है या ओमेगा आर स्पीड होती है। ओमेगा आर और एन आर का रिलेशन ये वाला है, स्मॉल एन आर और कैपिटल एन आर का रिलेशन ये वाला है। एक सिंक्रोनस स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड है आरपीएस में, ये सिंक्रोनस स्पीड है आरपीएम में, ये रोटर स्पीड है आरपीएस में, ये रोटर स्पीड है आरपीएम में। और उसको अगर रोटेशनल स्पीड से हम रिलेट करें तो 2π ns या 2π से ओमेगा एस और ओमेगा आर फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज मैं जो स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ रोटर इनपुट पावर और रोटर कॉपर लॉसेस के बीच में रिलेशन बता रही हूँ। अब पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रोटर स्टेटर टू रोटर तो एयर गैप पावर हो गई, जिसको मैं पीजी से शो कर रही हूँ। और पीजी मतलब मैं यहाँ से ले सकती हूँ ओमेगा एस इंटू टाउ डी। टॉर्क जो होता है वो पावर अपॉन रोटेटरी स्पीड होता है, या फिर पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू स्पीड होता है, रोटेशनल स्पीड होता है। तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू रोटेशनल स्पीड। पर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो स्टेटर से रोटर की तरफ आ रही है पावर, तो यहाँ पे कुछ भी मैं पीएमडी के फॉर्म में नहीं लूंगी या ओमेगा आर के फॉर्म में नहीं लूंगी, क्योंकि जो पावर स्टेटर से रोटर की तरफ आ रही है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को ओमेगा स्पीड दे रही है। पर पहले क्या जनरेट करवा देता है? ये पीजी पावर पहले टाउ डी टॉर्क जनरेट कर रहा है, मतलब टर्निंग इफेक्ट डेवलप कर रहा है। किसके लिए? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और वो किस स्पीड से घूम रही? ओमेगा एस से। तो पहली बार में जो एयर गैप पावर आ रही है वो एयर गैप पावर ये पर्टिकुलर टॉर्क और ये ओमेगा एस स्पीड जनरेट कर रही है। तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ।
मतलब रोटेशनल स्पीड इनटू टॉर्क से पीजी को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यहाँ पे पीएमडी का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो पावर स्टेटर से रोटर पर आ रही है जिसे हम पीजी कह रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन ये हो सकता है पावर इज इक्वल टू रोटेशनल स्पीड इनटू डेवलप्ड टॉर्क, और ये वही टॉर्क है अभी बताया जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ओमेगा एस को मैं 2 पाई एन एस टाउ डी लिख सकती हूँ, और ये पावर है तो ये वॉट्स होगी। दिस इज एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का क्या है वो मैं इक्विवेलेंट सर्किट 3 फेज इंडक्शन मोटर का जब एक्सप्लेन करूंगी तो वहां पर रिएक्टिव पावर की बात करूंगी, जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स का रिवॉल्यूशन रिएक्टिव पावर से नहीं है, फ्लक्स का रिवॉल्यूशन एक्टिव पावर की वजह से ही है। मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का जो घूमना है, जो स्पीड है, वो वॉट्स की वजह से, और रिएक्टिव पावर जो सप्लाई से आ रही है वो कहाँ जा रही, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में। वैसा ही जैसे ट्रांसफार्मर में हमने बात की थी, और अभी इक्विवेलेंट सर्किट जब मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तब मैं वहां पर रिएक्टिव पावर की भी बात करूंगी। तो पीजी इज इक्वल टू ओमेगा एस टाउ डी इक्वल टू 2 पाई एन एस टाउ डी वॉट्स में होगा। अब टोटल मैकेनिकल पावर जो रोटर पर डेवलप हो रही है, जिसे मैं पीएमडी बोल रही हूँ, आप लास्ट वीडियो में देखिएगा, तो उस पीएमडी की वजह से टॉर्क तो रोटर पर टाउ डी ही जनरेट हो रहा है, पर रोटर को स्पीड कितनी मिल रही, ओमेगा आर, क्योंकि रोटर पर जो स्पीड जो पावर अटेन हो रही है स्टेटर से आने वाली, वो पीजी नहीं हो रही है, पीजी से थोड़ी कम हो रही है। क्यों थोड़ी कम हो रही है? क्योंकि रोटर की वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस हो जा रहे हैं, तो पीजी में से वो कॉपर लॉसेस सब्ट्रैक्ट होंगे तो पीएमडी बनेगा, और ये पीएमडी जो है एक्चुअली मैकेनिकल पावर है जो टॉर्क जनरेट कर रही है और स्पीड ला रही है रोटर में। तो टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है, टाउ डी ही हो रहा है, और स्पीड कितनी आ रही रोटर में, ओमेगा आर, जो कि ओमेगा एस से कम होगी। और क्यों कम होगी वो भी मैंने आपको बताया है दूसरे तरीके से। तो इस तरीके से टाउ डी ही टर्निंग इफेक्ट है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर्स की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का, और टाउ डी ही टर्निंग इफेक्ट है रोटर को ओमेगा आर से घुमाने का। मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को वो घुमाता है ओमेगा स्पीड से, क्योंकि वहां पे पावर ज्यादा है, पीजी ज्यादा मिल रही है फ्लक्स को घुमाने के लिए, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और यहाँ पर रोटर को घुमाने के लिए पावर कम मिल रही है, इसलिए स्पीड कम प्रोड्यूस हो रही है, पर टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो सेम रीजन से हो रहा है। तो चाहे रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पे जो टॉर्क आ रहा है वो, और रोटर तक जो टॉर्क टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो दोनों का कारण सेम है प्रोड्यूस होने का, इसलिए दोनों सेम रहेंगे। तो पीएमडी इज इक्वल टू ओमेगा आर टाउ डी से शो कर सकती हूँ, और ओमेगा आर मतलब 2 पाई एन आर टाउ डी ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि पीजी और पीएमडी का जो डिफरेंस होगा वो रोटर कॉपर लॉसेस होगा, तो मैं टोटल कॉपर लॉसेस इन रोटर को पीआरसीयू से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और वो पीजी माइनस पीएमडी होगा। पीजी माइनस पीएमडी मतलब ओमेगा एस टाउ डी माइनस पीएमडी को मैं ओमेगा एस टाउ डी कर सकती हूँ। ओमेगा एस को मैं 2 पाई एन एस माइनस एन आर, ऐसा मतलब ये 2 पाई एन एस टाउ डी माइनस 2 पाई एन आर टाउ डी, तो 2 पाई कॉमन ले लिया, एन एस माइनस एन आर टाउ डी ऐसा हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 से मैं डिवाइड कर दे रही हूँ। तो रोटर कॉपर लॉसेस डिवाइडेड बाय एयर गैप पावर इज इक्वल टू ये 2 पाई एन एस माइनस एन आर इंटू टाउ डी, और ये हो जाएगा 2 पाई एन एस टाउ डी कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, तो रोटर कॉपर लॉसेस अपॉन एयर गैप पावर या रोटर इनपुट जो होगा वो एस के बराबर आ रहा है, क्योंकि एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस जो होता है ये पर यूनिट स्लिप होती है, जो कि मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, तो ये स्मॉल एस से रिप्रेजेंट होगा। मतलब पी आर कॉपर लॉसेस को हम लिख सकते हैं Pg इंटू एस से, तो पी आर कॉपर लॉसेज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ Pg, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में। और ये जो कॉपर लॉसेस है जो कि स्लिप पर डिपेंड कर रहे हैं, और स्लिप टाइम्स क्या है, रोटर इनपुट है या फिर एयर गैप पावर है। स्लिप टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर को हम क्या समझ पा रहे हैं, रोटर कॉपर लॉसेस। तो अगर स्पीड बदली रोटर की, लोड चेंज हुआ तो रोटर की स्पीड बदलेगी तो एन एस माइनस एन आर का डिफरेंस चेंज होगा, एन एस माइनस एन आर का डिफरेंस चेंज होगा तो पर यूनिट स्लिप बदलेगी, और पर यूनिट स्लिप बदलेगी तो कॉपर लॉसेस की वैल्यू भी रोटर में जो हो रहा है वो बदल जाएगा, तो इसे स्लिप पावर भी कहते हैं। तो इसके साथ 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स में बोल रही हूँ। रोटर कॉपर लॉसेस आर एस टाइम्स ऑफ रोटर इनपुट, अभी बोला मैंने।
इट इज लॉस्ट पावर, ये हम पावर खो देते हैं, इसे हम रिकवर नहीं कर पाते। एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर, ये वो पावर है जो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि रोटर कॉपर लॉसेस जो होता है वो डिफरेंस होता है पीजी माइनस मैकेनिकल, रोटर इनपुट माइनस मैकेनिकल पावर की। ये जितनी कम होगी उतना मैकेनिकल पावर ज़्यादा जनरेट होगा, या ये ज़्यादा होगा तो मैकेनिकल पावर कम जनरेट होगी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये लॉस्ट पावर है, या फिर ये वो पावर है जो हम मैकेनिकल पावर में ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। तो इसे स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर इनपुट भी कहा जाता है, और एक स्लिप पावर रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के लास्ट कुछ टॉपिक्स के साथ डिस्कस करूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको रोटर इनपुट और रोटर कॉपर लॉसेस के बीच में रिलेशन समझ में आया होगा, और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का होता है, आप इसी तरीके से उसको लिख सकते हैं। वहाँ आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा जितना मैंने दिया है बेटा, पर आप जब वाइवा में बात करते हैं या इंडक्शन मोटर के आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को काम आएंगे। और जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूँ उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो प्रोफेशन बनाने वाले हैं, अगर सॉफ्टवेयर में ना जाके कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही जॉब करेंगे तो आपको मेरे ये कॉन्सेप्ट फील्ड जॉब में काम आएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स मेरे वीडियो से, मेरे कंटेंट से क्लियर करके आगे बढ़िए और खूब तरक्की पाइए। थैंक यू।